हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम टेंस की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर कोई भी वाक्य आपसे कोई पूछेगा, कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, तो उसके टेंस की पहचान आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी पहचान को याद किए बिना। आप अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करेंगे और बहुत आराम से हंसते हंसते आप बता देंगे कि ये वाक्य ये रिप्रेजेंट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई कहेगा नहीं तो कंटिन्यूअस लग रहा है, आप कहेंगे नहीं, ये इंडेफिनिट के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बस आधे घंटे का समय है, आधे घंटे एकदम 100% कोशिश करिए कि इस वीडियो के हर एक पॉइंट को सीखने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस की हिंदी होती है काल, और काल का मतलब होता है समय। इसका मतलब टेंस जो संबंधित है वो समय से संबंधित है, और समय का मतलब हम सब लोग जानते हैं। अब अगर मैं एक वाक्य की चर्चा करूं, मैं बोलूं कल प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे शहर में, आज प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आएंगे, कल प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आएंगे। तीन वाक्य मैंने बोला। पहले वाक्य में मैंने बोला कल प्रधानमंत्री जी आए थे, फिर मैंने बोला आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, और तीसरी बार मैंने बोला कल प्रधानमंत्री जी आएंगे। अब देखिएगा, मैंने तीन वाक्य बोला, तीनों में काम कौन सा हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के आने का। लेकिन क्या तीनों वाक्य एक ही भाव स्पष्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं, तीनों वाक्य अलग अलग भाव स्पष्ट करते हैं। पहले वाक्य में जब कहा जा रहा है कल प्रधानमंत्री जी आए थे, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी का हमारे शहर में एक कार्यक्रम था, वो समाप्त हो चुका है एकदम। दूसरी बार जब मैं बोल रहा हूं आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, अगर प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे शहर में एक हाई अलर्ट जारी है और पूरा शहर प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए गया हुआ है, एक अलग माहौल है। तीसरे में क्या चर्चा की जा रही है? कल प्रधानमंत्री जी आए थे, बहुत सारे लोगों में उत्साह रहेगा प्रधानमंत्री जी को देखने का, और बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे होंगे कि कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो आप देख रहे हैं कि तीनों वाक्य में काम एक ही हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के आने का, लेकिन तीनों की स्थितियां अलग अलग है। बात क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोलूं कल आपकी परीक्षा थी, आज आपकी परीक्षा है, कल आपकी परीक्षा होगी। क्या तीनों वाक्य में अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है, तीनों वाक्य में बहुत अंतर है। पहले वाक्य में कहा जा रहा है कि कल परीक्षा थी, इसका मतलब आपने परीक्षा देके एकदम आप आराम से सो जाइए, कोई टेंशन नहीं। दूसरे में कहा जा रहा है आज आपकी परीक्षा है, इसका मतलब बिल्कुल अलर्ट रहिए, आप परीक्षा देने जा रहे हैं आप। और एक में कहा जा रहा है कल आपकी परीक्षा होगी, इसका मतलब आज आप अच्छे से तैयारी करिए, कल आपकी परीक्षा है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो तीनों वाक्य में एक ही काम की चर्चा हो रही है। किस काम की? परीक्षा की। लेकिन तीनों की स्थितियों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। तो टेंस का काम यही है कि कोई काम कब हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? टेंस की। कोई काम कब हो रहा है, देखिए एक ये बात अंतर समझिएगा, काम एक ही हो रहा है, परीक्षा का, प्रधानमंत्री जी के आने का, लेकिन समय के अंतर के कारण स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या कोई कार्य कब हो रहा है यह रिप्रेजेंट करने के लिए काल या टेंस का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक। अब देखिएगा, कोई भी कार्य मैं ले लूं पढ़ाने का कार्य। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने वाला कार्य कितने तरीके से कर सकता हूं? या तो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं वर्तमान, या तो मैं कुछ देर पहले पढ़ाया था, जिसको मैं कहता हूं पास्ट या भूत। तीसरा क्या है? या तो मैं भविष्य में पढ़ाऊंगा कुछ देर बाद, कल पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा, 2 घंटे बाद पढ़ाऊंगा, उसे हम कहते हैं भविष्य। भविष्य का मतलब नहीं होता है एक दिन बाद, भविष्य का मतलब ये जो प्रेजेंट, ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इसके बाद जितना भी समय है सब क्या है? भविष्य। बात क्लियर है? ठीक है।
तीन मतलब कोई भी कार्य करना है वो केवल 3 समय में हो सकता है। मैं खाना खाने का कार्य ले लूं, या तो मैं इस समय खाना खाऊंगा, या तो मैं पहले खाना खा के आया हूं, या तो मैं बाद में खाना खाऊंगा। पढ़ने का कार्य ले लीजिए, या तो आप इस समय पढ़ रहे होंगे, या तो आप पहले पढ़े थे, या तो आप बाद में पढ़ेंगे। क्या इसके अलावा भी कोई समय है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दुनिया में जितने भी कार्य हैं वो 3 ही समय में हो सकते हैं, या तो वर्तमान में वो कार्य हो रहे हैं, या तो वो कार्य हो चुके हैं, या तो वो कार्य बाद में होंगे। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिएगा, यदि मैं किसी से वर्तमान में कोई बात करता हूं, यदि मैं वर्तमान में कोई काम कर रहा हूं, तो मैं किस तरीके से बात करूंगा? मैं कहूंगा मैं खाना खा रहा हूं, राम स्कूल जाता है, सोहन खाना खा रहा है, सोहन गाना गा रहा है, सीता पढ़ रही है। अब ऑब्जर्व करिए, किसी से अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, और कैसे हो तुम, क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, अंतिम में कौन सा शब्द आ रहा है? मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म खोजने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजों को खोजने में बहुत आसानी हो। ये क्लास सेकंड के बच्चे भी सीख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब अगर किसी से प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले कोई काम 3 ही समय में हो सकता है, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। इसका मतलब टेंस 3 प्रकार के, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लिख देता हूं, प्रेजेंट, पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। बात क्लियर है? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत, और फ्यूचर का मतलब भविष्य। ठीक है, अब देखिए, किसी से अगर प्रेजेंट में आप बात करते हैं तो अंतिम में कौन सा शब्द आ रहा है आ रहा है, हो आ रहा है, हूं आ रहा है, ऐसे। लेकिन सबके में एक जो लेटर है, एक जो वर्ण है, एक जो अक्षर है, वो कॉमन है, वो सब जगह है। वो क्या है? ह। इसका मतलब मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ले सकता हूं क्या, कि जब भी प्रेजेंट में बात होगी है आएगा। है का मतलब ये नहीं है केवल है आएगा, है का मतलब हूं, हो, इससे संबंधित ही आएंगे, मतलब है के परिवार के सदस्य ही आएंगे। इसका मतलब जब भी प्रेजेंट में बात होगी तो है आएगा। कुछ लोग अगर सोचेंगे केवल है आएगा क्या? नहीं, केवल है नहीं आएगा, है के परिवार के सदस्य भी आ सकते हैं, हूं, हो, सब। और कैसे पता चलेगा कि इनके परिवार के सदस्य हैं? है शब्द आएगा। बात क्लियर है? अभी आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, चलिए पास्ट की बात करते हैं। अगर किसी से पहले की बात की जा रही है, कल तुम पढ़े थे, कल तुम खाना खाए थे, कल तुम स्कूल आए थे, अगर इस सब चीजों में बात हो रही है तो अंतिम में कौन सा शब्द आ रहा है? था। कौन शब्द आ रहा है? था। केवल था आएगा क्या? नहीं, केवल था नहीं आएगा, केवल था नहीं आएगा, और क्या आएगा? था के परिवार वाले भी आएंगे। था के परिवार कौन है? था, थी, थे। बात क्लियर है? ठीक है, देखिए मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं था, थी, थे, लेकिन मैं चीजों को शॉर्ट करना चाहता हूं, मैं चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए फ्यूचर की बात की जाए, किसी से भविष्य में जब आप बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे? कल तुम स्कूल आओगे, कल तुम पढ़ोगे, कल तुम वीडियो देखोगे, कल मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अंतिम में क्या आ रहा है? गा। लेकिन केवल गा आएगा क्या? नहीं, कौन आएगा? गा के परिवार वाले। गा का कौन सा परिवार है? गा, गी, गे। जिस मतलब ग आ रहा है। बात क्लियर है? इसका मतलब एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जब भी कोई वाक्य अगर लिखा गया है, ये तो मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर, इसमें तो कतई गलती मत करिएगा। इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। मैं बोलूं कल मैं पढ़ा था, बताइए प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? पास्ट है। क्यों? अंतिम में था आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पहचानने की कोशिश करिए कि पहले प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, फिर हम उसके अंदर जाएंगे, प्रेजेंट के अंदर जाएंगे, पास्ट के अंदर जाएंगे और फ्यूचर के अंदर जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं आपको, पता है बहुत सारे लोग फंसाने के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं जो आप ना बता पाए, लेकिन आज हम वो भी पढ़ेंगे जो लोग फंसाने के लिए पूछते हैं। क्या लोग पूछते हैं? कहते हैं
कि बताओ अकबर महान एक राजा था, कौन सा टेंस है? और आप सोचते हैं अकबर महान एक राजा था, अंतिम में आ रहा है था, इसका मतलब पास्ट का है। अब फिर सोचते हैं पास्ट में कौन सा होगा, चलो बोल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या? टेंस क्यों आया है? टेंस इसलिए आया है ताकि ये बता सके कोई काम कब हुआ। ध्यान सुनिएगा, टेंस इसलिए आया है ताकि ये बताया जा सके कोई काम कब हुआ। लेकिन अगर कोई कार्य हो ही नहीं रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन सा टेंस है, क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। इसका मतलब अकबर महान एक राजा था, यहां पर कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, इसलिए कोई टेंस होगा ही नहीं। कोई पूछता है कौन सा टेंस है, कह दीजिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। टेंस तो तब इसलिए आया है ताकि ये बताया जा सके कि कोई कार्य कब हुआ, और यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए अकबर महान एक राजा था, कोई टेंस नहीं है, यह एक स्थिति बताई जा रही है। बात क्लियर है? ठीक है। और अगर डीप में जाने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि यदि किसी वाक्य से ये रिप्रेजेंट हो कि कोई कार्य हो रहा है तो वो वाक्य टेंस रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला? यदि कोई वाक्य से ये पता चल रहा है या रिप्रेजेंट हो रहा है कि कोई कार्य हो रहा है तो वो वाक्य टेंस रिप्रेजेंट करेगा। यदि कोई स्थिति बताई जा रही है तो टेंस नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है। और डीप में जाने की कोशिश करें तो कहा जाता है यदि किसी वाक्य से यह रिप्रेजेंट हो या प्रतीत हो कि ऊर्जा व्यय हो रही है तो वह वाक्य टेंस रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो टेंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या मतलब है? मतलब ये है, अब सोचिए ऊर्जा व्यय होने का क्या मतलब है? ऊर्जा तभी व्यय होगी जब कोई कार्य होगा। मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, ऊर्जा व्यय हो रही है, हाँ। कोई कार्य हो रहा है, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं बोलूं अकबर महान एक राजा था, कोई कार्य हो रहा है? नहीं। क्या कोई ऊर्जा व्यय हो रही है? नहीं। इसका मतलब यदि कार्य होगा तो ऊर्जा व्यय होगी, कार्य नहीं हो रहा है ऊर्जा व्यय नहीं होगी, और ऊर्जा व्यय नहीं होगी तो टेंस नहीं होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यदि कोई पूछ रहा है कि कौन सा टेंस है, पहले तो ये पता करिए टेंस है कि नहीं। अगर टेंस है तो ये पता करिए कि प्रेजेंट में बात हो रही है कि पास्ट में बात हो रही है कि फ्यूचर में। और जो बहुत आसान है, अगर बहुत पहले की बात हो रही है, वर्तमान से पहले की बात हो रही है तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। अगर वर्तमान की बात हो रही है तो प्रेजेंट, और अगर भविष्य की बात हो रही है तो फ्यूचर। तो मुझे लगता है आप अंदर प्रेजेंट के अंदर गलती करो, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कभी भी गलती नहीं करना। बात क्लियर है? ठीक। आगे देखिएगा। अब भैया जो पास्ट का समय है ना वो बहुत लंबा समय है। पास्ट में भी कोई कार्य बहुत समय में हो सकता है। क्या मतलब है कि पास्ट तो बहुत लंबा समय है ना। अगर मुझे पर्टिकुलर एक छोटे से समय की स्थिति की जानकारी चाहिए, एनालिसिस करना है और अंदर जाना है, तो मुझे प्रेजेंट को भी डिवाइड करना पड़ेगा, पास्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, फ्यूचर को डिवाइड करना पड़ेगा। किसी चीज को बांटा क्यों जाता है? ताकि उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके। अब देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसके 10 मिनट बाद वाला समय जो है वो फ्यूचर है, और आज के 100 साल बाद वाला जो समय आएगा वो भी फ्यूचर है। इसका मतलब फ्यूचर बहुत बड़ा है, और फ्यूचर में भी कोई काम कई तरीके से हो सकता है, हम देखते हैं। इसलिए सबसे पहले कार्य को इस क्लासिफिकेशन में किया गया कि कौन से समय हो रहा है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। जब प्रेजेंट ये कंफर्म हो गया, अब हम देखते हैं प्रेजेंट में किस तरीके से हो सकता है, पास्ट में किस तरीके से काम हो सकता है, और फ्यूचर में किस तरीके से काम हो सकता है। एक बहुत समानता ये दिखाई पड़ी कि जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट को बांटा, उसी प्रकार से हमने पास्ट को बांटा, और उसी तरीके से हमने फ्यूचर को बांटा। तो पता है हम एक एक करके इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि प्रेजेंट को पहले बांटते हैं, फिर पास्ट को बांटते हैं, फिर फ्यूचर को बांटते हैं। नहीं, हम ये जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब बांटा किस तरीके से गया है। अगर हम ये जान गए कि बांटा किस तरीके से गया है तो हम प्रेजेंट के साथ जोड़ देंगे तो सब प्रेजेंट का बन जाएगा। जब पास्ट के साथ जोड़ देंगे तो पास्ट का सब बन जाएगा, और जब हम फ्यूचर के साथ जोड़ देंगे तो सब किसका बन जाएगा? फ्यूचर का बन जाएगा।
ये है स्मार्ट अप्रोच। कौन सी अप्रोच? स्मार्ट अप्रोच। तो हम स्मार्ट अप्रोच अपनाने वाले हैं। हम बस क्लासिफिकेशन का मतलब समझने वाले हैं, और मतलब इतना आसान है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं सब। मतलब जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं, बस हमें उनकी बात को सुनना होता है। ध्यान से देखिएगा। चल, यहां तक क्लियर है? ठीक है। देखिए, अब प्रेजेंट को भी बांटा गया है, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी। तो हम क्लासिफिकेशन बस देख रहे हैं। पहला है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन किए गए हैं सभी टेंस के। तो हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे ना, और फिर हम प्रेजेंट के साथ जोड़ देंगे, फिर पास्ट के साथ, फिर फ्यूचर के साथ। ठीक है, देखते हैं। पहले हम ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं, हम इनका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको एक चीज का मतलब जरूर पता होगा, डेफिनिट का। कैसे? आपने कभी कभी सुना होगा, लोग कहते हैं मैं डेफिनेटली ये काम कर सकता हूं। क्या मतलब है? मतलब निश्चित रूप से ये काम मैं कर सकता हूं। पिक्चर में डायलॉग ऐसे बोलते हैं, मैं डेफिनेटली ये कार्य कर सकता हूं। तो डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित रूप से। इनडेफिनिट, इनका मतलब क्या होगा? देखिए, आपने एक ऐसे सुना होगा, सफल असफल। सफल में मैंने अ शब्द लगा दिया, उसका विलोम हो गया। उसी तरीके से अंग्रेजी में भी होता है, मैंने इन लगा दिया तो डेफिनिट का अपोजिट हो गया। इसको कहते हैं एंटोनिम्स। तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो इनडेफिनिट का होता है अनिश्चित। ठीक है, तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इन क्या है यहां पे? इनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे बाद में, अभी आप परेशान मत होइए। ठीक है, प्री मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है जोड़ देना। तो हमने डेफिनिट के पहले फिक्स कर दिया, मैंने जोड़ दिया, तो उसका अपोजिट हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे। इनडेफिनिट का मतलब समझ गए? अनिश्चित। अब कंटिन्यूअस, हो सकता है आप कंटिन्यूअस का मतलब नहीं जानते हो, लेकिन एक मतलब तो जानते होंगे ना, कंटिन्यू बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो? पढ़। ठीक है, कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू क्या कर रहे हो? खेल रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू मतलब पता क्या होता है? जारी रखना। आप जानते रहे होंगे, कंटिन्यू मतलब जारी। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? बहुत बार क्लास में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ना, जिनको देखकर कहने का मन करता है एकदम परफेक्ट लड़का है, एकदम परफेक्ट स्टूडेंट है। परफेक्ट मतलब होता है पूरा, पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट मतलब पूर्ण। और अब दो को जोड़कर आप इसका मतलब तो निकाल ही सकते हैं, परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब जारी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्य से संबंधित। डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। इसका मतलब ये हो गया, यदि कोई कार्य अनिश्चित समय में हो रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनडेफिनिट। यदि कोई कार्य अनिश्चित समय में हो रहा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनडेफिनिट। बात क्लियर है? अभी हम जोड़कर भी देखेंगे। दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जारी। इसका मतलब यदि कोई कार्य जारी है, कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य रुका नहीं है, कोई कार्य चल रहा है, जारी है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूरा। इसका मतलब यदि कोई कार्य पूरा हो चुका है, क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? परफेक्ट। चौथा
परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब पूरा, कंटिन्यूअस मतलब जारी। भैया ये कैसे हो सकता है कि कोई काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है? ये तो विरोधाभास है, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि कोई कार्य जारी भी है, कोई कार्य पूरा भी हो गया है। ऐसा एक ही स्थिति में हो सकता है। वो कौन सी स्थिति है? इसका मतलब कोई कार्य जारी है, कोई कार्य जारी है लेकिन पूरा होने का समय बताया जा रहा है। क्या बोला मैंने? कोई कार्य जारी है लेकिन पूरा होने क्या बताया जा रहा है? समय। तो वहां पर क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात क्लियर है? एक बार देखते हैं। इंडेफिनिट मतलब कोई काम अनिश्चित समय में हो रहा है। कंटिन्यूअस कोई कार्य जारी है। परफेक्ट कोई कार्य पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई कार्य जारी है लेकिन पूरा होने का समय बताया जा रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें समय का बोध कराया जाता है। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है।